गंदगी का राक्षस। नमस्ते प्यारे दोस्तों, क्या आपके कमरे में भी खिलौने बिस्तर पर और मोजे सोफे के नीचे मिलते हैं? अगर हाँ, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि जहाँ होती है गंदगी वहाँ आ धमकता है एक अजीब सा मेहमान। आज की कहानी है आर्यन की, जो पढ़ाई और खेल में तो अव्वल था, पर सफाई के मामले में बिल्कुल लापरवाह। आर्यन की इस लापरवाही की वजह से गंदगी का राक्षस उसके कमरे में मेहमान बनकर रहने लगा। आइए सुनते हैं आज की मजेदार कहानी, गंदगी का राक्षस। आर्यन, ये क्या हाल बना रखा है कमरे का? बैग अलमारी में रखो और जूते रैक में। कितनी बार कहा है कि सफाई रखना अच्छी आदत है। अरे मम्मी, अभी तो मेरा क्रिकेट मैच है। मैं शाम को आकर पक्का सब साफ कर दूंगा, प्रॉमिस। अभी मुझे जाने दो, लेट हो रहा हूँ। ये तुम्हारा रोज का बहाना है आर्यन। खैर, खेल कर आओ तो इसे ठीक जरूर कर लेना। आर्यन खेल कर आया और थक कर सो गया। सफाई धरी की धरी रह गई। अगले दिन सुबह आर्यन को स्कूल जाने में देर हो रही थी। आर्यन, मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हारे बाकी के सॉक्स धोने में नहीं डालती। एक भी सॉक्स दिखाई नहीं दे रहा, सारे तुमने कहाँ खो दिए? मम्मी, मैंने तो सुबह यही देखे थे, पता नहीं मेरा दूसरा सॉक्स कहाँ गया। राशि, आर्यन का आज एग्जाम है, ये लेट क्यों हो रहा है? अरे इतनी देर से सॉक्स ढूंढ रहा है। अब स्कूल के सॉक्स की जगह घर वाले सॉक्स पहनकर जाने पड़ेंगे। अब यही पहनो, पहले ही लेट हो गए हो। आर्यन, तुम्हें पता है ना आज तुम्हारा एग्जाम है, और फिर भी तुम लेट आए हो। और ये क्या, तुम्हारे स्कूल के सॉक्स कहाँ हैं? तुमने आज घर के सॉक्स क्यों पहने हैं? सॉरी मैम, वो सॉक्स मिल नहीं रहे थे, इस वजह से। अगर एग्जाम ना होता तो मैं तुम्हें पनिशमेंट देती, पर आज एग्जाम है इसलिए छोड़ रही हूँ। जाओ, जाकर अपना पेपर करो। उस दिन की गलती के बाद भी आर्यन नहीं संभला। गंदगी में ही खेलना और खाना पीना उसकी आदत बन गई थी। तभी आधी रात को कौन कौन है वहाँ? मैं हूँ डस्टी, गंदगी का राक्षस। जहाँ कूड़ा और फैला हुआ सामान होता है, मैं वहीं अपना घर बना लेता हूँ। आर्यन, तुम मुझे बहुत पसंद हो, क्योंकि तुम्हारा कमरा बहुत गंदा है। अब से मैं यहीं तुम्हारे साथ रहूंगा और हम मिलकर और गंदगी फैलाएंगे। ये मेरा घर है, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा। मैंने कहा ना कि मैं यहाँ खुद आया हूँ। हम दोनों मिलकर खूब धमाल करेंगे। अब तुम्हें कुछ भी समेटने की जरूरत नहीं है। देखो, मैंने सारा सामान बिखेर दिया। प्लीज यहाँ से चले जाओ, तुमने मेरा सारा कमरा फैला दिया। मम्मी मुझे सुबह बहुत डांटेंगी। एक ही शर्त पर जाऊंगा, तुम्हें ये पूरा कमरा अभी के अभी चकाचक साफ करना होगा, वरना मैं तुम्हारा सारा सामान गायब करता रहूंगा। अच्छा ठीक है, रुको, मैं सारा साफ करता हूँ, पर तुम दोबारा मत फैलाना और उसके बाद चले जाना। प्रॉमिस, जैसे ही तुम कमरा साफ करोगे मैं चला जाऊंगा। चलो आर्यन, शुरू हो जाओ। पहले खिलौने उठाओ, फिर कपड़े। मैं यहीं बैठकर देख रहा हूँ, कहीं कोई कोना गंदा ना रह जाए। अरे बाबा, कर रहा हूँ। तुम तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट टीचर बन गए हो। जैसे जैसे आर्यन सामान समेटने लगा, एक चमत्कार हुआ। अरे डस्टी, तुम तो छोटे होते जा रहे हो। हाँ आर्यन, क्योंकि सफाई करने से मेरी शक्ति कम हो जाती है। अब तुम्हारा कमरा चमक रहा है, इसलिए मुझे जाना होगा। पर याद रखना, अगर फिर से गंदगी फैलाई तो मैं झट से वापस आ जाऊंगा। डस्टी देखो, मुझे मेरी वो घड़ी मिल गई जो पापा ने बर्थडे पर दी थी। मैं इसे कब से ढूंढ रहा था। सफाई करने का तो बड़ा फायदा हुआ। थैंक यू डस्टी। देखा, सफाई रखने का कितना फायदा है। मैं तुम्हें यही सीख देने आया था। हमेशा ऐसे ही अच्छे बच्चे बने रहना। बाय बाय आर्यन। तो देखा बच्चों,
आर्यन ने समझ लिया कि सफाई सिर्फ मम्मी पापा को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी चीजों को सुरक्षित रखने के लिए भी जरूरी है। अब आर्यन का कमरा पूरे घर में सबसे सुंदर दिखता है। क्या आपने आज अपना कमरा साफ किया? अगर नहीं किया तो जल्दी से अपना कमरा साफ कर लो, क्योंकि आप भी तो आर्यन की तरह अच्छे बच्चे हो ना। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगली बार मिलेंगे एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए गुड बाय और सफाई बनाए रखिए। बाय बाय प्यारे बच्चों।